तो चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है, ये क्वेश्चन आईडी नंबर 704023 के रूप में आपके एग्जाम में आया था। ठीक है जी। इसमें हमें क्या पूछा गया था, हमें दो सीरीज दी गई थी जो आपके सामने लिखी जा चुकी हैं और इन्हें देख के हमसे पूछा जा रहा था कि इन दोनों में से कौन कन्वर्जेंट आएगी और कौन कन्वर्जेंट नहीं आएगी। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, पहले वाला जो आपको सीरीज दिया गया है उसके अंदर जैसे ही आप n को 1 डालेंगे, अंदर साइड पावर 2 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप n को 2 डालेंगे, 2 डलते ही वो 2 इसको काट देगा या एंड अंदर साइन पाई रह जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है। जैसे आप 3 डालेंगे, यहां पे साइन 3 पावर 2 हो जाएगा और वो चीज आपके पास -1 हो जाएगी। जैसे n को 4 डालेंगे फिर 0 हो जाएगा। मतलब ले दे के आपके पास ये जो इन्फिनिट सीरीज है वो कुछ ये रूप ले लेगी। सबसे पहले 1 आएगा, फिर आपके पास -1/√3 आ जाएगा, 4 वाला फिर 0 हो जाएगा, 5 वाले पे 1/√5 आ जाएगा, 6 वाला फिर खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर √7 वाला ये आ जाएगा एंड सो। मतलब जब आप इसे थोड़ा एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये रूप आपके सामने ले लेगा। तो अगर आप इसे कंबाइन करके लिखें तो ये चीज और कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, -1 की पावर यहां पे देखिए ना, ऑल्टरनेटिंग सीरीज चल रही है जिसकी वजह से। ठीक है। एंड -1 की पावर हम यहां देखते हैं, नीचे आपका करके लगाए वो समझेगा 2n-1। ठीक है जी। और अब आप क्या कीजिए, n को आप वेरी कर सकते हैं ऑफकोर्स 1 से इंफिनिटी। ठीक है जी। एंड -1 की पावर आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अगर मैं बात करूं, आप सिंपल n+1 कर सकते हैं। ठीक है जी। ये चीज आपका निकल आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे एंड इसमें स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा, ये चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। तो आप जब n को 1 डालेंगे तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा आपके पास। n को 2 डालेंगे तो ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, 2 पे ये 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ठीक है जी। 3 डालेंगे तो ऑफकोर्स ये 1/√5 हो जाएगा एंड ऑफकोर्स ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड सो। ठीक है जी। अब ये इनफिनिट सीरीज है जो आपको इस रूप में दी गई थी। अब यहां पे एक सिंपल सा आइडिया है, आप जानते ही होंगे, आपका लिबनीज टेस्ट टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज तो है ही है, साथ के साथ इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है एक तो डिक्रीजिंग है, दूसरा एज n गोज टू इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी। एज n गोज टू इंफिनिटी ये 0 हो जाएगा। तो आपकी लिबनीज टेस्ट की सारी कंडीशंस यहां सेटिस्फाई हो रही है कि जनाब ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज भी है, इसकी ये वाली जो टर्म है वो डिक्रीजिंग भी है एंड एज n गोज टू इंफिनिटी ये 0 भी जा रही है, जिसकी वजह से ये इनफिनिट सीरीज दैट इज ये इनफिनिट सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट निकल के आएगी। या वी पॉसिबली होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम बी पार्ट पे चलते हैं। बी में आपको क्या दिया गया था, बी में आपको कहता है समेशन लॉग ऑफ 1+1/n। ठीक है। इसके बारे में आपसे पूछा गया था। इसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पे इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के लिए आप इसके ऊपर एक सिंपल लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आप क्या करना है, लॉग ऑफ 1+1/n² को आप अगर 1/n² से डिवाइड करें एंड लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, या तो आप देखेंगे ये आपका 0/0 फॉर्म बनेगी एंड लिमिट इसकी 1 निकल के आएगी। ठीक है जी। ये बड़ा इजी है चेक करना, आप लॉ पे डाल से चेक भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता लगता है कि जैसी नेचर नीचे वाली सीरीज समेशन 1/n² की आएगी, वैसी ही नेचर इसकी आएगी। और हम जानते हैं बाय पी टेस्ट हमारी ये इनफिनिट सीरीज कन्वर्ज करती है एंड हेंस हमारी ये सीरीज भी क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। तो अगर आप ध्यान से ऑप्शंस को देख रहे हैं तो ऑप्शंस में आपके पास जो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है जिसमें वो कहता है कि बोथ ए एंड बी आर कन्वर्जेंट, ये वाला जो 3rd ऑप्शन है इस केस में बिल्कुल ठीक निकल के आएगा, क्योंकि दोनों की दोनों सीरीज कन्वर्जेंट आ रही। सभी पॉजिटिव होप कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं।